ये बढ़ते आगे एक बड़े डेवलपमेंट की तरफ करते हैं फोकस। देश की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी एनएसडीएल, जी हाँ, ये आईपीओ लाने की तैयारी में। सीडीएसएल जो बीएसई के द्वारा बनाई गई डिपॉजिटरी है, ऑलरेडी लिस्टेड है। देश में 2 डिपॉजिटरी है, एक सीडीएसएल जो बीएसई ने बनाई है, दूसरी एनएसडीएल जो एनएसई ने बनाई है। अब एनएसडीएल का आईपीओ भी आता हुआ दिख रहा है। तो एक बार आपको ये समझना जरूरी है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल की तुलना कर लीजिए कितनी कमाई दोनों कंपनियां करती है, कितना रेवेन्यू दोनों कंपनियां करती है, कितनी कंपनियां दोनों जगह लिस्टेड है, कितना बिजनेस किसके पास है, ताकि जब आईपीओ आए तो आपके लिए पूरा कंपैरिजन आपके सामने हो। तो सारी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अरमान बताइए। जी सर, एनएसडीएल जिसका उन्होंने अब डीआरएचपी जो है वो फाइल कर दिया है। अभी अगर आप देखें ओएफएस के जरिए लगभग वो 5.7 करोड़ जो है शेयर बेचेंगे। उसमें बेचने वालों में आपको नाम दिखेंगे आईडीबीआई बैंक, एनएससी, यूनियन बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और सुसुटी है जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचने वाले हैं, कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी। अब कंपनी का अगर आप देखें पीयर कंपेरिजन में सीडीएसएल है। अगर जैसे आप डीआरएचपी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सीडीएसएल टाइप करेंगे तो वो लगभग 400 के आसपास शायद डीआरएचपी के नंबर ऑफ पेजेस है, उसमें लगभग 122 बार जो है सीडीएसएल का जिक्र किया गया है। अब डेटा पे आते हैं। डेटा पे अगर आप बात करें, सबसे पहले अगर आय का कंपैरिजन देखें तो पिछले 2 साल में एनएसडीएल की आय जहां पे 118% बढ़ी है, जो 468 करोड़ से बढ़कर 1022 करोड़ हो गई है। वहीं सीडीएसएल की अगर आप आय देखेंगे 344 करोड़ से बढ़कर 555 करोड़ के आसपास हो गई है। तो आय के हिसाब से अगर आप देखें तो एनएसडीएल ने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। अगर आप पिछले 2 साल में कामकाजी मुनाफे का अगर आप कंपैरिजन करें तो जहां पे कामकाजी मुनाफा एनएसडीएल का 206 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़ हो गया, वहीं अगर आप सीडीएसएल की अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो वो 212 करोड़ से बढ़कर लगभग 320 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब सीडीएसएल ने कामकाजी मुनाफे के तौर पर आपको देखेंगे तो वहां पर आउट परफॉर्म किया है। और उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो दोनों के कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे FY21 से दोनों के मार्जिन्स घटे हैं, पर सीडीएसएल के मार्जिन काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। FY21 की अगर आप बात करें जहां पे एनएसडीएल का मार्जिन 44% था और सीडीएसएल का 62% के आसपास का था, वो अगर आप देखेंगे तो अभी FY23 में जो एनएसडीएल का मार्जिन आता हुआ दिखा है 25% के आसपास आता हुआ दिखा है, वही सीडीएसएल का मार्जिन लगभग 58% के आसपास आता हुआ दिखा है। ये तो बात हो गई अगर आप मार्जिन की बात करें। अब अगर आप मुनाफे पे आते हैं तो मुनाफे में भी आपको सीडीएसएल में अगर आप देखेंगे ओवरऑल रेवेन्यू के तौर पर तो आपको ये दिख रहा है कि एनएसडीएल का रेवेन्यू सीडीएसएल से लगभग 2 गुना के आसपास का है, पर मुनाफा अगर आप देखेंगे तो मुनाफा सीडीएसएल का काफी बेहतर है। मुनाफा अगर आप FY21 के हिसाब से कंपैरिजन में करेंगे जहां पर सीडीएसएल का मुनाफा 201 करोड़ था, वो बढ़ के अगर आप FY23 की बात करें तो 275 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं एनएसडीएल में 190 करोड़ से बढ़कर 235 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो ये तो सारे फाइनेंशियल्स हो गए। अब दूसरे मेट्राइजेस की बात करें तो वहां पर अगर आप देखें जो एक्टिव डीमेट अकाउंट में किसका शेयर ज्यादा है, तो वहां पर अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो सीडीएसएल का एक्टिव डीमेट अकाउंट में लगभग 73% के आसपास का शेयर है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट्स है वहां पर आपको काफी बढ़िया ग्रोथ दिखेगी। अगर आप FY21 से FY23 का कंपैरिजन देखेंगे तो सीडीएसएल में एक्टिव डीमेट अकाउंट्स में जो ग्रोथ दिखी है वो काफी बढ़िया दिखी है। 3.3 करोड़ से बढ़कर आपको 8.3 करोड़ के आसपास होती हुई दिखी है। और अंत में जो कंपनी के डीमेट अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप लिस्टेड मान लीजिए, अनलिस्टेड स्पेस देख लीजिए, वहां पर आपको दिखेगा कि एनएसडीएल की अच्छी खासी जो है वहां पे पकड़ आती हुई दिखी है। लगभग 67-70% के आसपास का जो है मार्केट शेयर वो एनएसडीएल के पास है। तो ये है पूरा मेरा फाइनेंशियल्स, डीमेट अकाउंट्स और अगर आप कंपनी के अकाउंट्स की बात करें वहां पर। तो ये इंटरेस्टिंग है और कंपैरिजन तो शुरू हो गए अनिल जी, इंतजार भी है बाजार को। बट कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? डायरेक्ट कंपेटिटर है सीडीएसएल का। सीडीएसएल लंबे समय से एक अच्छा प्रीमियम कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स कमाए, हमारे तो रेडार पर रहा है। बट अब ये जो एनएसडीएल की भी एंट्री हो जाएगी, कैसे समझना है इसको? दीप, सीडीएसएल तो हमारा स्पेशल 25 वाली पिक्स में भी रहा है, लेकिन मैं इनमें एक सबसे बढ़िया बात जो है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा नई कंपनियों के आईपीओ बाजार में लिस्ट हो, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईपीओ आएंगे तो पैसा जो इस सेकेंडरी मार्केट में आने वाला वो आईपीओ में चले जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। अच्छी कंपनियां बाजार में आकर लिस्ट होगी तो इन्वेस्टर्स के पास मौके ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। और जो लिस्टेड कंपनियां उनकी वो अनाप शनाप वैल्यूशंस पर ट्रेड नहीं करेगी। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो अब उस लिहाज से अगर आप देखें तो सीडीएसएल और एनएसडीएल का कंपेरिजन अगर आप करें तो कई मायनों में सीडीएसएल बेहतर है और कुछ एक मायनों में एनएसडीएल बेहतर है। ठीक है,
एनएसडीएल नेचुरली पिछले साल में उनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़कर आया है परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो, लेकिन 2 सालों में अगर आप देखें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से सीडीएसएल एनएसडीएल से कहीं बेहतर है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से मार्जिन सीडीएसएल के 57% के आसपास हैं, एनएसडीएल के 25%। एनएसडीएल के मार्जिन कभी भी सीडीएसएल से ज़्यादा नहीं रहे, तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हमेशा सीडीएसएल की बेहतर रही है। मुनाफे के लिहाज से भी आप देखें तो ठीक है, आईपीओ के पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपका बेहतर होता है, लेकिन उसके बावजूद सीडीएसएल की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर है जी। एक्टिव डीमेट अकाउंट, देखो 2 तरह के डीमेट अकाउंट आप होते हैं। एक अकाउंट खुल गया जिसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है जी। ओवरऑल डीमेट अकाउंट के हिसाब से देखेंगे तो एनएसडीएल बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 मार्केट शेयर एनएसडीएल के पास है, 1/3 66% एनएसडीएल के पास है, तो आपको सीडीएसएल बहुत छोटा लगेगा, राइट। जो लास्ट वाले ग्राफिक्स है वो पहले दिखाई कैसे 41,000 कंपनियां ऐसी है जो एनएसडीएल के पास है, ओके, और 20,000 कंपनियां, यानी कि 20,000 के सामने 40,000 कंपनियां इधर है, डबल, दुगुनी से ज्यादा है। आप सोचिए इतनी तो लिस्टेड ही, तो जरूरी नहीं कि लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हीं के शेयर हो, डीमैट में बाकी कंपनियों के भी शेयर होते हैं, तो लगभग अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो लगभग दुगुनी कंपनियां इनके पास है एनएसडीएल, तो एनएसडीएल के पास मार्केट शेयर बड़ा है। तो एक तरफ से जैसे कंपनियां लिस्ट होती है उनकी जो फीस आनी होती है वो आनी होती है, वो एनएसडीएल को ज्यादा आती है, करेक्ट। अब दूसरी फीस कैसे आती है डिपॉजिटरी को, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, डिलीवरी आ रही है जा रही, तो उस पर पैसे मिलते हैं। अब उसमें 72% मार्केट शेयर सीडीएसएल के पास है, एक्टिव ट्रेडर्स का। कैसे 8 करोड़ 30 लाख एक्टिव ट्रेडर्स थे, एक्टिव अकाउंट थे, ट्रेडर नहीं बोलूंगा, एक्टिव अकाउंट थे जो पिछले साल सीडीएसएल के पास थे, जबकि एनएसडीएल के पास 3 करोड़ 15 लाख है। तो जो इसी वजह से आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो सीडीएसएल की बहुत ज्यादा है। सो ऑपरेशनली सीडीएसएल बेहतर है, ग्रोथ वो नंबर्स वगैरह, लेकिन जैसे जैसे डीमेट के ये नंबर्स कंपनियां बढ़ रही है वो एनएसडीएल पे ज्यादा जा रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ट्रांजेक्शन ज्यादा सीडीएसएल पे हो रहे हैं, मार्जिन ज्यादा बेहतर है, कम कंपनियां होने के बावजूद उनका ये ज्यादा है मुनाफा, एक्टिव। सो इस लिहाज से मुझे लगता है कि सीडीएसएल तो अच्छा है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं। मतलब अगर कई बार ये होता है ना कि एनएसडीएल भी आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन है, तो क्या मैं सीडीएसएल बेच के एनएसडीएल ले लूं? सो हमारा ये कंपैरिजन देखने के बाद हमारा सीडीएसएल पर पूरा का पूरा भरोसा बरकरार है। सीडीएसएल पर भरोसा बिल्कुल बरकरार है। एनएसडीएल का देखेंगे क्या प्राइस में आता है, अगर एनएसडीएल ने बहुत अच्छी प्राइसिंग रखी, प्राइसिंग अच्छी रहेगी तो एनएसडीएल पे देखेंगे, उस वक्त देखेंगे। आज हमें प्राइसिंग नहीं पता है, राइट सर, कि एनएसडीएल क्या भाव में आएगा, करेक्ट। अगर एनएसडीएल का आईपीओ सीडीएसएल से डिस्काउंट पर आता है, अच्छी खासी डिस्काउंट पर, तो क्यों नहीं हम एनएसडीएल भी पसंद करेंगे, राइट। कंपनी के हिसाब से अगर आज की तारीख में कंपेरिजन करें, कुछ चीजें एनएसडीएल में अच्छी है मार्केट शेयर वगैरह के लिहाज से, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से सीडीएसएल आज भी बेहतर है। सर एक चीज बाजार में होती है, वो स्केर्सिटी प्रीमियम कहते हैं। अपनी तरह से एक ही तरह की कंपनी थी जो लिस्टेड थी, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, तो उस हिसाब से कुछ हो सकता है, या फिर ठीक है वो बाजार नहीं, मुझे नहीं फर्क लगता है। समझो आप बीएससी लिस्टेड है, एनएससी आ गया तो क्या बीएससी पे फर्क पड़ेगा? नहीं, पर एक्सचेंज में हो सकता है एनएससी बहुत तगड़ा लिस्ट हो जाए, हाँ, तो बीएससी का वैल्यूएशन और बढ़ जाए कि भाई दो के बीच में गैप अप, इतना गैप क्यों? सेम वे अगर एनएसडीएल कुछ एग्रेसिवली लेकर आ जाए प्राइसिंग और महंगा आ जाए, देखो इश्यू तो भर ही जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। yes, sir. महंगा ले आए एनएसडीएल तो हो सकता है सीडीएससी का वैल्यूएशन बढ़ जाए, करेक्ट, ये भी तो हो सकता है। मुझे वो और वैसे भी 2 है ना, डिप कौन सी 10-12 है, करेक्ट सर। डिपॉजिटरी तो लेने के 2 ही है, एक्सचेंज लेने के 2 ही हैं, करेक्ट। सो ऐसा बहुत ज्यादा क्राउडेड हो, समझो आपकी एक और इंफ्रा कंपनी लिस्ट हो रही है, एक और टेक्सटाइल कंपनी लिस्ट हो रही हो, तब तो आपको लगे कि यार ये क्या है, एक और आईटी कंपनी लिस्ट हो रही है तो आपको पता है कि यार 50 हैं, वहां पे बहुत सस्ता वैल्यूएशन हो तो अलग है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड वाली कंपनी अगर और महंगा ले आई तो महंगा ले तो इनका आईपीओ कैसा भरेगा, कितना लिस्ट होगा, वो बात की बात है। सीडीएसएल का वैल्यूएशन पहले बढ़ जाएगा, करेक्ट। आप समझे? सो मुझे उससे कोई समस्या लगती नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि सीडीएसएल आपके पास है, 100% आप होल्ड करिए इसको, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, बढ़िया बिजनेस है, और रेकरिंग इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि कैश फ्लो वहां से आते हैं आपके लिए, वो कैश फ्लो आ रहे हैं, ये सब कुछ है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है सीडीएसएल डेफिनेटली होल्ड है। बाद में देखेंगे अगर वैल्यूएशंस अगर आपको एनएसडीएल के बहुत सस्ते मिले तो तब की तब देखी जाएगी, तब के तब देखी, ठीक है। चलिए, तो सीडीएसएल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट सर। चलिए, ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आईपीओ आ रहा है एनएसडीएल का,
पहला पड़ाव उसने क्रॉस कर लिया है आईपीओ के रास्ते का। बट